बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्ट्रक्टर। क्लासेस में डिस्ट्रक्टर क्या होता है और इसका क्या मकसद है, हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आज के इस वीडियो के लेक्चर में हम थ्योरेटिकल के साथ साथ हम इसको कोड करके भी हम इसको देखेंगे किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आइए ज़रा देखते हैं डिस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। डिस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, यानी ये एक मेंबर फंक्शन है, क्लास का फंक्शन है जो इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप इसको फंक्शन कहेंगे। इट इज़ क्रिएटेड एंड कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज डिस्ट्रॉयड, यानी ये कब क्रिएट होता है और साथ कॉल भी हो जाता है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। मतलब जिस क्लास को हम बनाया है और उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो रहा है, वो अपनी लाइफ टाइम को लूज़ कर रहा है, वो छोड़ रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसका काम ख़त्म हो रहा है, तो उस वक्त ये मेंबर फंक्शन कॉल होता है और ये काम करता है। अ डिस्ट्रक्टर विल हैव द सेम नेम एज ऑफ द क्लास, इसका नाम सेम वही होगा जो क्लास का नाम होगा, लेकिन इट विल बी प्रीफिक्स्ड विद अ टिल्ड साइन, इसके पहले हम इसके साथ टिल्ड का सिंबल लगाएंगे। इट विल नॉट बी एबल टू रिटर्न एनी वैल्यू और टेक एनी पैरामीटर, ये ना तो हमसे हमें कोई वैल्यू रिटर्न करके देगा, ना ये हमसे कोई पैरामीटर लेगा, ये दोनों काम ये नहीं कर सकता। इसका ज़रा देख लें, यहाँ पे हमारे पास इसका सिंटैक्स है। ये हमने ए बी के नाम से एक क्लास बनाई है, उसके पब्लिक एरिया में जाके हमने ए बी के नाम से एक डिस्ट्रक्टर बनाया है। इससे पहले टिल्ड का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा डिस्ट्रक्टर है और इसके अंदर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे और क्लास को बंद कर देंगे। तो यानी आप जब भी डिस्ट्रक्टर बनाएंगे उसके साथ आप टिल्ड का सिंबल ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड, यहाँ पे हम अब इसको कोड करके देखते हैं, इस कंस्ट्रक्टर को अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करके देखते हैं ये किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जी ए के नाम से, और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ अपने कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से। यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी इसके अंदर आप 50 वैल्यूज स्टोर कर दें। आइए, ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे मैं एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकता हूँ, ये टिल्ड का साइन मैं साथ लगाऊंगा अपने इस डिस्ट्रक्टर के साथ, और इसको मैं कहता हूँ मुझे आप वैल्यू शो करवा दें इस ए के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर की हुई है, इसके अंदर ये वाली वैल्यू हमें उठा के दे दें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे हमें पब्लिक एरिया को भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये फंक्शन है तो इनको हमें पब्लिक एरिया में रखना पड़ता है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ए बी के नाम से ये कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, सेम इसका नाम वही है जो हमारी क्लास का नाम है, और यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्टर बनाया है, इसका नाम भी सेम वही है जो हमारी क्लास का नाम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके साथ मैंने ये टिल्ड का साइन लगाया हुआ है, और ये इसकी यही पहचान है कि इसके साथ ये सिंबल लाजमी आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया। आइए ज़रा मेन की तरफ चलते हैं। मेन में जाके आपने सिंपली क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो हमने ए बी के नाम से क्लास बनाई हुई है, हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो इतना ही फ्रेंड्स। अब क्या होगा कि सबसे पहले मेरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगी। जब मेन से स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट मेन की बॉडी में आ जाएगा कंट्रोल, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये ए बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ओबीजे के नाम से। जो ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। जब ये कॉल होगा तो इसमें हमने लिखा है कि आप ए जो हमारे पास वेरिएबल पड़ा हुआ है डाटा मेंबर, इसमें आप 50 वैल्यूज स्टोर कर दें। ये इसमें वैल्यू स्टोर कर देगा, यहाँ पे ये इस कंस्ट्रक्टर का काम खत्म, कंट्रोल वापस जाएगा। उससे आगे जो ही इस लाइन को छोड़ेगा तो आगे हमारे मेन का फंक्शन ही बंद हो गया, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है इसकी लाइफ लाइन खत्म हो गई है, इसका काम खत्म हो गया। जो ही कंट्रोल इस लाइन को छोड़ के नेक्स्ट जाएगा,
ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। जो ही ये डिस्ट्रॉय होगा तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर जो है ये कॉल हो जाएगा, यानी ये क्रिएट भी होगा और कॉल भी हो जाएगा। और इसकी बॉडी में हमने जो कहा है कि हमें ए की वैल्यू प्रिंट करके दिखा दें, ये हमें ए की वैल्यू शो करवा देगा। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। ये करवाने के बाद उसके बाद में इनका फंक्शन बंद हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। आइए ज़रा इसको सेव करते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ से हम इसको कंपाइल करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास कोई एरर नहीं है, ये यहाँ पे हमें 0 शो कर रहा है। इसको रन करके देखते हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ हमें ये मैसेज आ रहा है a इज़ इक्वल टू 50। तो ये a इज़ इक्वल टू 50 हमें ये शो करवा रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रक्टर जो हमने बनाया हुआ है, ये वाला डिस्ट्रक्टर, ये हमारा कॉल हो रहा है। और कब कॉल हो रहा है? जब ये हमारा ऑब्जेक्ट ख़त्म हो रहा है, उस वक्त ये हमें आउटपुट दे, उस वक्त ही कॉल हो रहा है। और जो हमने उसे काम कहा हुआ है कि हमें ए की वैल्यू चाहिए, ये हमें ए की वैल्यू शो करवा रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।